जय हिंद दोस्तों। आज के समय में हर कोई व्यक्ति, अमीर का तो अलग छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास हो चाहे गरीब तबका का हो या फिर बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे का क्यों ना हो, हर किसी का सपना होता है कि उसका बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। अच्छे स्कूल से मतलब नहीं है, प्राइवेट स्कूल में पढ़े। सबसे अगर प्राइवेट स्कूल में किसी का बच्चा पढ़ रहा है तो गर्व से कहता है मेरा बेटा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाई है, इतना फीस है, ये सुविधा है। जबकि प्राइवेट स्कूल का हाल अभी देखेंगे, आपको बता दे रहा हूं कि बच्चे के एडमिशन के नाम पर हर साल एक मोटा रकम लिया जाता है। बड़ा स्कूल है तो उसको तो लाखों में है, अगर उससे कम का है तो 50,000 60,000, उससे कम का है तो 20,000 30,000। गरीब तबका का बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है नॉर्मल, उसमें भी साल का 10,000 12,000 8,000 एडमिशन फी के नाम पर ले लिया जाता है। ड्रेस के लिए अलग पैसा देना पड़ता है, किताब अलग से खरीदना पड़ता है। इसमें भी बहुत सारे स्कूल ऐसा व्यवस्था कर दिए हैं कि अब ड्रेस दो तरह का होगा, फला दिन को ये ड्रेस पहन के आना पड़ेगा, फला दिन को वो ड्रेस पहन के आना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे डिवाइड भी कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा ड्रेस भी वो बेच सके। इसके अलावा बहुत सारे चीज के नाम पर चार्जेज वसूल करते हैं। तो आपको बता दूं कि प्राइवेट स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल नहीं रह गया है, वो एक प्रोफेशनल बिजनेस मॉल हो गया हुआ है। वहां पे सामान सब चीज मिलेगा आपको, जो बच्चे से संबंधित है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपको। लेकिन एजुकेशन कैसा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब देखिए, इसी प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, आपसे फीस तो बहुत तगड़ा लिया जाता है, बहुत तगड़ा लिया जाता है, ऐसा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी जो सैलरी होती है उसका 30% 40% आपके बच्चों के फीस में चला जाता है। उसके बाद भी आपको बता दो कि उस स्कूल में पढ़ाने वाला जो टीचर होता है, जो महिलाएं को आप देखते हैं, जो पुरुष को देखते हैं टीचर के तौर पर, जो ग्रेजुएशन कर रखा होता है, अच्छा एजुकेशन ले रखा होता है, उसकी सैलरी सुन के आप दंग रह जाएंगे। बड़ा से बड़ा भी प्राइवेट स्कूल है ना, तो उसमें 15,000 16,000 ये सैलरी है। अगर उससे थोड़ा नीचे आएंगे, जो अच्छा प्राइवेट स्कूल होता ही है लेकिन उसमें जो टीचर रहते हैं उसका 12,000 10,000 रुपया सैलरी होता है। उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे और छोटे शहरों में जो छोटा छोटा प्राइवेट स्कूल होता है, उसका जो टीचर का सैलरी सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। उसका भी फी बहुत तगड़ा होता है, बच्चों से बहुत तगड़ा फी लेते हैं। लेकिन टीचरों का सैलरी जो होता है 5,000 7,000 8,000। महिलाओं को तो और शोषण किया जाता है। जो महिला टीचर होती है उसका तो बहुत ना के बराबर सैलरी दिया जाता है कि घर पे बैठी रहोगी, इससे बेहतर है कि आके पढ़ा लो। कोई एजुकेशन करने वाली लड़की है, उसको बोलते हैं कि भाई तुम एजुकेशन कर ही रही हो, पार्ट टाइम में पढ़ा लो, चलो तुम्हें 3,000 दे दूंगा, तुम्हें 5,000 दे दूंगा, तुम्हें 7,000 दे दूंगा। ऐसे ऐसे करके स्कूल को चलाया जाता है। मतलब बच्चों से भारी भरकम फी ले जाती है। इसके अलावा किताब भी बेचा जाता है, ड्रेस भी बेचा जाता है, टाई बेल्ट बेचा जाता है, बहुत सारे सामग्री बेची जाती है, बहुत सारे सर्विस चार्ज के नाम पर पैसे उससे लिए जाते हैं। इसके बाद भी जो टीचर उसमें काम कर रहा है उसको सैलरी नहीं दी जाती है। उसको एक लेबर बता दूं, जो लेबर काम करने वाले हैं, उसका 50% से भी कम की सैलरी उसकी होती है। तो क्या एजुकेशन मिलेगा प्राइवेट स्कूल में? क्या एजुकेशन मिलेगा? किसी टीचर को आप तकलीफ देके उससे काम करा रहे हो, किसी को भी आप उसका जो हक है, अधिकार है, उसके मन मुताबिक सैलरी अगर मिले ढंग से तो भी ढंग से पढ़ाएगी। इसीलिए प्राइवेट स्कूल में पैसा देते हुए भी आजकल अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। सिर्फ स्टेटस मेंटेन करने के लिए अधिकतर लोग पढ़ा रहे हैं। अधिकतर बोल रहा हूँ, 70% लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चों को इसलिए भेज रहे हैं कि अपना स्टेटस मेंटेन कर सके, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, लोगों को बता सके कि मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। अब देखिए यही देखिए, अब सरकारी स्कूल का, सरकारी स्कूल में ना आपसे ड्रेस बेचा जाता है, ना आपसे टाई बेल्ट बेचा जाता है, ना आपसे किताब बेचा जाता है। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से बहुत सारी चीजें दी भी जाती है, छात्रवृत्ति भी दी जाती है, ड्रेस भी दी जाती है। इसके बाद भी आप देखेंगे कि वहां का जो टीचर है, शिक्षक है, जिसकी सैलरी 40,000 50,000 60,000 70,000 90,000 लाख लाख रुपया प्लस सैलरी होने के बाद भी वहां पे पढ़ाई नाम का कोई चीज नहीं, सिर्फ अटेंडेंस मेंटेनेंस होता है। आप 8वीं 9वीं के बच्चे को खड़ा कर देंगे, उनसे उसी किताब से 2-4 सवाल कर लेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। इतनी बुरी स्थिति है सरकारी स्कूल की। जबकि वहां सैलरी क्या है, प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाते हैं उनसे लगभग 10 गुना 15 गुना ज्यादा उसको सैलरी मिलता है। कम से कम 5-7 गुना ज्यादा सैलरी तो मिलता ही मिलता है। इसके बाद भी यह हालात है। इसीलिए आप देखते होंगे, आप जानते होंगे कि आज ही नहीं, आज से 50 साल 60 साल पहले से ही लोग सरकारी नौकरी को ही महत्व देते हैं। जो लोग सरकारी स्कूल में नौकरी करते हैं वो अपने बच्चे को खुद प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। उनको पता है कि इस स्कूल की क्या स्थिति है। अब यहीं पे आप कंपेयर करिए कि जिसकी सैलरी 50-60,000 70,000 रुपया है, उस स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। और जहां देख रहे हैं कि स्कूल मॉडर्न है, वहां पे फी भी लिया जाता है, सारा सुविधा भी लिया जाता है, वहां के टीचर के देखिए हालात कैसे है। लेकिन फिर भी हो सरकारी स्कूल से थोड़ा बेहतर तो जरूर पढ़ाई कराते हैं, थोड़ा क्या बहुत बेहतर पढ़ाई कराते हैं। लेकिन अगर उसकी सैलरी अच्छी हो प्राइवेट स्कूल के टीचरों की, तो और भी ज्यादा बेहतर पढ़ाई कराएंगे, और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। इसके बाद भी आप देखेंगे समय समय पर कि सरकारी स्कूल के टीचरों को मन नहीं भरता है उससे। समय समय पर सरकार से डिमांड करते रहते हैं, कभी सैलरी बढ़ाने के लिए, कभी कोई सुविधा के लिए, कभी कुछ चीज के लिए, कभी किस चीज के
के लिए, जबकि प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाते हैं उनका जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होता है। मतलब कि वो पढ़ा रहे टीचर है, उसको पता नहीं है कि 2 महीने बाद मुझे हटा दिया जाएगा, 3 महीने बाद मुझे हटा दिया जाएगा, कल ही हटा दिया जाएगा, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जबकि सरकारी स्कूल में पूरा जॉब सिक्योरिटी है कि आप 60 साल के तक रहोगे, पेंशन भी मिलेगा, उसके बाद भी वो लोग नहीं पढ़ाते हैं। शर्म करना चाहिए ऐसे टीचरों को। अगर ये सच्चाई नहीं है तो लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना क्यों पसंद कर रहे हैं, क्यों सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाह रहे हैं, जबकि सरकार सारी सुविधाएं दे रही है, सरकार अच्छी सैलरी दे रही है, अब अच्छा स्कूल भी बन रहा है, मिड डे मील में बच्चों का खाना भेजा जा रहा है, सरकार की तरफ से बुक दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से बहुत सारी चीजें दी जा रही है, यहाँ तक कि सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति दिया जा रहा है, बहुत सारे स्टेट में सरकार की तरफ से साइकिल तक बच्चों को दिया जाता है ताकि चढ़ के स्कूल आ सके। ये सरकार के जितने भी जनप्रतिनिधि है जो एमएलए के रूप में काम करते हैं, एमएलसी के रूप में काम करते हैं, पार्षद के रूप में काम करते हैं, जो जीत के जाते हैं जनता के वोट से। देखिए डायरेक्ट कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर डायरेक्ट मंत्री कोई जाकर कोई स्कूल वेरिफिकेशन तो कर नहीं सकता, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों को जिसका लोकल एरिया है, जहां से जीत के आया हुआ है, उनका जिम्मेवारी होना चाहिए था कि हर 15 दिन 20 दिन पर स्कूल में जाए, बच्चों से इंटरव्यू करे, बच्चों से बयान ले, बच्चों से जिस क्लास में पढ़ रहा है उसके बारे में जानकारी ले कि उस हिसाब से उसकी पढ़ाई हो रही कि नहीं। कम से कम हर स्कूल में 1 घंटा आधा घंटा जाकर समय दे, टीचर से सवाल करे, वहां की स्थिति के बारे में सवाल करे, वहां की व्यवस्था के बारे में सवाल करे, क्योंकि सरकार इतनी खर्चा कर रही है और वहां पे एजुकेशन नहीं है। और यही वजह है कि गरीब से गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं और महीने के 4,000 5,000 3,000 रुपए जितनी औकात है, जितनी हैसियत है बेचारे की, उस हिसाब से अपना गवा रहे हैं, जबकि उस पैसा को अपना वो जमा करके, पैसा का सेविंग करके भविष्य में उसी बच्चे के लिए कुछ कर सकते हैं। जब सरकार को टैक्स देते ही अलग अलग रूप में, लोगों को लगता है कि गरीब लोग टैक्स नहीं देते, यही भ्रम है और यही वजह है कि गरीब लोग अपने आप को ये समझते हैं कि हम तो सरकार से ले रहे हैं, दे नहीं रहे, जबकि हर इंसान सरकार को टैक्स देता है। गरीब इंसान को मालूम ही नहीं कि तुम एक मोबाइल खरीदते हो उस पर भी जीएसटी देते हो, तुम एक बाइक खरीदते हो उस पर भी जीएसटी देते हो, साइकिल खरीदते हो उससे भी जीएसटी देते हो, यहाँ तक कि कपड़ा खरीदते हो, चप्पल खरीदते हो, यहाँ तक खाने के सामान, कुछ भी जो सामान तुम यूज कर रहे हो, एक भी सामान ऐसा नहीं है जिस पर तुमसे टैक्स नहीं लिया जाता है। एक लोगों का माइंडसेट फैला दिया गया है कि बड़े लोग टैक्स देते हैं, जो अरबपति होते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, अंबानी अडानी जैसे लोग ही टैक्स देते हैं, गरीब आदमी टैक्स नहीं देते हैं। भाई सारे टैक्स गरीब देते हैं, वही टैक्स जाता है, वो टैक्स वो सरकार को देते हैं। ये कंपनी मालिक, फैक्ट्री मालिक कोई टैक्स नहीं देते हैं, वो अपना इनकम टैक्स में से टैक्स देते हैं। बाकी जो सामानों पर टैक्स जो लगता है वो पब्लिक देता है। अक्सर आप देखते हैं, आपको समझना चाहिए इस बात को कि मोबाइल खरीदने जाते हैं, 20,000 का मोबाइल है, जो एक्स्ट्रा 3-4-5,000 जीएसटी लगाया जाता है, वो मोबाइल कंपनी कहाँ दे रहा है, वो तो आप दे रहे हो ना, वो फिर सरकार के पास जाता है। कंपनी तो प्रोडक्ट के पैसा ले रही है। आम लोगों के दिमाग में ये बस गया हो कि हम टैक्स ही नहीं देते। जब टैक्स तुम देते हो, सारे चीज देते हो, यहाँ तक कि वोट देके आप सरकार बनाते हो, उसके बाद आपके साथ ऐसा शोषण किया जाता है, तो ये जनप्रतिनिधि का काम होना चाहिए था कि जा जाके स्क्रूटनी करे, सारा चीज जानकारी इकट्ठा करे, ताकि सरकारी स्कूल के बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। और जो गरीब गुरबा लोग है, जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स देते हैं, जो मैंने आपको बताया हर व्यक्ति टैक्स देता है, तो उस व्यक्ति को डबल खर्चा नहीं करना पड़े कि सरकार हर चीज पर टैक्स भी ले और बच्चे के पढ़ाई पर भी, एजुकेशन पर भी, हेल्थ पर भी सब अपना खर्चा करना पड़े। यही हाल सरकारी स्कूल के साथ साथ सरकारी स्वास्थ्य स्थिति का भी यही हाल है। कोई भी हॉस्पिटल में चले जाइए, सरकारी डिपार्टमेंट का सबका यही हाल है कि हर कोई सरकारी टीचर बनना चाहता है, लेकिन अपने घर के लोगों को, बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता है। हर कोई सरकारी अस्पताल में जॉब करना चाहता है, लेकिन अपने घर के बुजुर्ग, अपने घर के बच्चे, यहाँ तक खुद की जब स्थिति खराब होती है तो उस हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होते। तो ये वीडियो के माध्यम से मेरा कहने का मकसद यही था कि जितने भी टीचर है जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा अंतरात्मा से भी एक बार पूछ लीजिए कि आपके सामने ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला व्यक्ति की सैलरी कितनी है और आपकी कितनी है, उसको कितनी सुविधा मिल रही है, आपको कितनी सुविधा मिल रही है। इसके बाद भी अगर आपके स्कूल के बच्चे डेवलप नहीं कर रहे हैं, टैलेंटेड नहीं निकल रहे हैं, उस बच्चे को प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ रहा है वहां से नाम कटा के, तो इससे शर्म की बात कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड में सबसे शिक्षा का बुरा व्यवस्था अगर माना जाएगा तो भारत में माना जाएगा। इसमें सरकार की कोई दोष नहीं है, सरकार हर जगह नहीं जा सकता, मैं बार बार कह रहा हूँ। यहाँ पर आपके जनप्रतिनिधि का दोष है जो वोट लेने आता है। एक बार आप सवाल करिए उनसे, आपके पास आए तो किसी भी स्टेट के आप रहने वाले हैं, जब तक आप शिक्षा सुधार के नाम पर, स्वास्थ्य सुधार के नाम पर, हालात सुधार के नाम पर वोट नहीं करेंगे, तब तक यही हालात होता रहेगा कि आपके जेब से टैक्स के रूप में पैसे भी निकलते रहेंगे, बच्चों का पढ़ाई भी अपने खुद से कराना पड़ेगा, उसका स्वास्थ्य भी खराब होगा। चाहे आपका स्वास्थ्य खराब होगा तो सरकारी अस्पताल होते हुए प्राइवेट अस्पताल में आपको इलाज कराना पड़ेगा, हर चीज प्राइवेट कराना पड़ेगा। मतलब ऐसी स्थिति आने वाली है कि आपके गलती के वजह से आपकी नस्ल खराब होने वाली है, थोड़ा सा सवाल न करने की वजह से। एक समय था लोग घर बनाने के लिए लोन लेते थे, गाड़ी खरीदने के लोन लेते थे। आज के डेट में क्या है कि बेटी की शादी करने के लिए लोन लेना पड़ रहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग इलाज कराने के लिए लोन लेना पड़ता है, घर चलाने के लिए बहुत सारे लोग लोन लेना पड़ रहा है, कर्ज लेना पड़ रहा है। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है कि खाना खाने के लिए लोगों को कर्ज लेना पड़ रहा है, और इसका हालात का जिम्मेवार सरकार नहीं है,
इसमें आप भी सहभागी है। तो जिस एरिया में जो भी सरकारी स्कूल है जहां आपको लगता है अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वहां के ग्रामीण, वहां के जो संस्था है, वहां के जनप्रतिनिधि, इन लोगों को हर हफ्ते में एक बार जाकर वहां पे उसका जायजा लेना चाहिए, सख्त होना चाहिए। अगर गलत पाया जाता है तो यहाँ तक डीएम तक को शिकायत करना चाहिए, जो शिक्षा डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग है, उसमें शिकायत करना चाहिए। कैसे सुधार नहीं होगा अगर वहां का पब्लिक, लोकल में जहाँ पे स्कूल है, वहां का लोकल पब्लिक अगर इस पर सख्त हो जाए तो वहां का जनप्रतिनिधि भी ठीक हो जाए, आपके साथ आ जाएंगे और शिक्षा में सुधार भी हो जाएगा। संभालिए, सुधारिए, अन्यथा भारत के विकसित होने का सपना सपना ही रहेगा, सिर्फ सोशल मीडिया पे ये चलता रहेगा, आपके दिमाग में ही चलता रहेगा, कभी सुधार होने वाला नहीं है।